बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ और बहुत मज़े में। तो भाई क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हस्बैंड कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मैं अभी नहीं कर रही हूँ, बस मैं टी पीऊँगी थोड़ी सी और एक दो बाइट खाऊँगी तो ये चटनी से ज़रूर खाऊँगी। तो चटनी ये लहसुन ज़ीरा पिसी हुई मिर्ची की बनाती हूँ मैं। किसी दिन इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, बहुत मज़े की बनती है क्योंकि हस्बैंड और बच्चे तो बिल्कुल फीका खाना खाते, तो मेरा कभी दिल नहीं चाहता, तो मैं ये चटनी से खाती हूँ। अच्छा, अब मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैं बना रही हूँ दाल पक चुकी थी, सुबह ही मैंने उसको पका ली थी। अब इसको बस भगाड़ लगा रही हूँ। भगाड़ में मैं दाल में डालूँगी एक अदद मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली है, फ्रेश लहसुन, गोल मिर्चें, हरी मिर्ची और ज़ीरा। बस ये इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, देखें जिस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ, और ये लगा दूँगी भगार। अच्छा, आज मुझे एक दो दिन के लिए जाना है, वो कहाँ जाना है वो मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊँगी। जाना तो बहुत दिन पहले था, लेकिन बस वो आजकल हो रहा था और हस्बैंड के साथ जाना था, तो हस्बैंड को बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि ऊपर का थोड़ा बहुत काम भी करवा रहे हैं वो, तो उन्हीं के साथ मुझे जाना था। लेकिन उन्होंने रोज़ यही कह रहा है आज जाएंगे कल जाएंगे कल जाएंगे आज जाएंगे, तो आज उन्होंने कहा है कि नहीं भाई मैं जा नहीं सकता, अभी बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है, आप चले जाएँ, बाद में मैं जाऊँगा। तो मैंने चले बट ठीक है। फिर अब्दुर्रहमान से मैंने कहा कि अपन दोनों चलते हैं, तो फिर अब्दुल्ला ने कहा कि मम्मा मैं भी चलता हूँ, क्योंकि वीकेंड भी आ रहा था, 2 दिन के लिए जाना था। तो फिर बच्चे और मैं हम लोग चले गए थे। अच्छा, मेरी दाल पक चुकी है बिल्कुल। देखें बस मैंने इतनी ही बनाई थी, ज़्यादा दाल नहीं पकाई थी क्योंकि बच्चे तो ये खाएंगे नहीं, मैं और हस्बैंड ही खाएंगे, और बच्चों के लिए रात का सालन रखा हुआ था तो बच्चे वो खाएंगे। ये मूंग मसूर की दाल थी, मैंने इसको आधा घंटे के लिए भिगो दिया था क्योंकि मूंग मसूर की दाल को बहुत ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सारी मिक्स दालें होंगी तो फिर आप उसको 1 से 1.5 घंटा भिगोएं तो बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन दाल वीवर्स, मैं जा रही हूँ बहन के और भाई के घर पे, कराची जा रही हूँ मैं आज। बहन और भाई मेरे कराची में रहते हैं। अम्मी का घर तो आप सबको पता है, जैसे कि मेरे घर के बिल्कुल सामने है, तो वहाँ तो मेरा जाना आना होता ही रहता है। तो अब एक भाई का घर भी हो गया माशाल्लाह से, तो वहाँ जाऊंगी मैं। ये देखें हम लोग बैठे हैं, सिद्दीक को देखें किस तरह से बैठे हैं, कभी मेरी गोद में जा रहे हैं, कभी भाई की गोद पे जा रहे हैं, कभी यहाँ सामने जाके बैठ जा रहे हैं। वीवर्स, नवंबर का भी एंड हो गया है लेकिन सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। हैदराबाद में रात में थोड़ी सी मुझे फील हो रही है कि सर्दी हो रही है, लेकिन कराची में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, बल्कि मुझे गर्मी लग रही थी। बहन के घर से मैं जब भाई के घर पे गई हूँ तो रास्ते में मुझे गर्मी लगी और जाके पंखे चल रहे हैं। अभी तक तो कराची में पंखे भी बंद नहीं हुए और बस मौसम ऐसे ही हो रहा है, एकदम से पड़ेगी ठंड। लेकिन मैंने तो सारा अपना सर्दियों का जो मुझे काम थे, जो कपड़े निकालने थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, सब कपड़े वगैरह निकाल के सब वॉश करके रख दिए थे। अच्छा, हैदराबाद में तो जाहिर सी बात है, छोटा सा शहर है हैदराबाद, तो यहाँ ज़्यादा रास्ते दूर नहीं है, और जो हम लोगों के जितने रिलेटिव हैं, यानी कि जैसे कि मेरी अम्मी का घर है, चच्ची का घर है और मेरा जो पूरा ससुराल है, वो सब करीब करीब रहते हैं। लेकिन कराची में जो रास्ते हैं ना, बहुत दूर दूर हैं। अगर एक के घर जाएँ तो दूसरे के घर जाने के लिए सोचना पड़ता है कि जाएँ या नहीं जाएँ। लेकिन भाई बहन और भाई के घर, तो अगर बहन के पास जाऊँगी तो भाई नाराज़ होते हैं मुझसे, और भाई के पास जाती हूँ तो खाली बहन नाराज़ होती हैं। तो यहाँ दोनों तो जगह मुझे लाजमी जाना था। और हैदराबाद में तो भाई मैंने आपको पहले बताया सब करीब है, मेरी फुप्पियों का घर भी सब करीब है, सब करीब करीब रहते हैं। लेकिन अब हम जब कराची जाते हैं तो हमें बहुत दूर लगता है क्योंकि आदत भी नहीं है। एक आदत की भी बात होती है। देखें ये मैं बैठी हूँ, मेरे साथ साथ सिद्दीक बैठे हुए। आज ये तीनों स्कूल भी गए थे। मैंने तो कहा था कि चलें एक दिन छुट्टी कर लें, फ्राइडे का दिन था, सैटरडे संडे तो ऑफ ही होता है। तो कहने लगे नहीं मम्मा छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि आज टेस्ट है। तो मैंने चलिए जाइए टेस्ट दे के फिर आ जाइएगा। और तो फिर ये लोग टेस्ट वगैरह दे के स्कूल से आए, तो फिर निकलने में काफ़ी देर हो गई और सिद्दीक को अब आ रही थी नींद। सिद्दीक सो गए थे काफ़ी देर, बस बैठे हम लोग थोड़ी सी देर बाद ही और सिद्दीक सो गए थे। अच्छा, हम हाईवे पे तो आराम से पहुंच गए, हाईवे पे तो रश भी नहीं था इतना, और कराची तो हम आराम से पहुंच गए। लेकिन जब कराची से मैं बहन के घर गई हूँ ना, तो वहाँ बहुत देर लगी क्योंकि रास्ते में बहुत देर थी और शाम का भी टाइम हो गया था, ट्रैफिक इतना था कराची में मेरा माशाल्लाह से पूरा ननियाल है और 2 पुप्पियाँ रहती थी शुरू से, जो हम बचपन से जाना आना करते थे। और अब तो 2 घर अपने ही हो गए, एक भाई का है और एक मेरी बहन का। इंतज़ार कर रही होगी। हाँ आ जाओ, बच्चे भी नमाज के लिए जाए रहते। मिल गया जवाब, तो मिल गया रास्ते में। वीवर्स, मैं कराची गई तो पता चला मुझे एक दिन बाद मेरी दोनों फुप्पो भी कराची आई थी और उनकी दोनों बहुएं भी थी फुप्पो के साथ। तो काफ़ी साल बाद मेरी फुप्पो कराची आई। A few moments later. घर में कल आ जाना। यहाँ ये हिना ने बनाई है मैकरोनी चिकन फटाफट से।
तो खाना जैसा ही हो गया। नुसरत के घर से बहुत करीब है। अच्छा ये हिना ने बनाई है, चुप हो जाइए अब्दुल्ला, ये हिना ने बनाई है चाय, पठानी चाय इतनी सारी। ओए वीवर्स, हसीब को कॉल करी कि हम लोग आ रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे बाद हम लोग पहुंच गए थे हसीब के पास। तो हिना ने माशाल्लाह से इतनी जल्दी मैक्रोनी और चाय टुकड़े बना लिए थे, क्योंकि मैक्रोनी में तो पता है आप लोगों को काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी जब मैं गई हूँ तो बस हिना मिक्स ही कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। आधा घंटा लेट आना। हाँ सही बोला, जाफर आने दो। ये कहीं नहीं गया थोड़ी दाल कुछ बस। भी नहीं था। अरे पागल, अबे चुप हो जा। नो बाबा नो, इधर है। नो बाबा नो। आ जा समोसा खाओ, समोसा खिलाएंगे अपन, समोसा खाएंगे दोनों। जल्दी चल, नहीं झूला नहीं, नो। बाबा नाराज हो जाएंगे। अच्छा ये समोसा खा लो, ये लो बिस्किट खा लो, ये लो बिस्किट खिला उसको। यमी यमी यम्मी 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 यम्मी। कैसी बनी है? मैंने उंगली घुमाई है उसमें। देना ये खाना नहीं खा रही। नहीं, भैया ने खाया। जल्दी खा लो, बिस्किट खा लो, वरना ये मोबाइल में आ जाते बाहर। खा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ और ये यहाँ निकल गई टी, इतनी सारी बच गई है। और ये सारा रिफ्रेशमेंट इतना सारा बच गया है, देखें सब चीज़ें बच चुकी हैं। मैक्रोनी भी बहुत सारा इन्होंने बना लिया था, सभी चीज़ें। अभी नहीं, वीडियो बनाओ बाद में। तुम्हारा ना हाय करो, अच्छा शाली हाय करो। पहले तुम खा जा। वो मुस्तफा जरा जुड़ने के चक्कर में लगा जब से। देख गुस्सा करके रोड रहा है। अब लग गया कुछ। ये मेरे फुप्पो के बेटे हैं, लेकिन ये मुझसे मजाक कर रहे हैं और मुझे कुछ कह रहे हैं, तो वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगी कि मुझे क्या कह रहे हैं। ये पप्पी दे दो। अभी बन रखेगा फिर देगा। तुम्हारा ये तो बदमाशी है बेटा। दो बेटा बैठ जा, आ जाओ। दो ये रंगीन आदि ले लो। देख है ना, किसान में खड़ी रहो। अरे इतनी खड़ी है, एक काम करो, खड़ी रहो। ऐसी खड़ी रहो। नहीं चाय की बना। बोले गाइस ये ताहरा बैठी हुई है। हाँ, सो व्यूअर्स ये बैठी है तायरा, ये मेरी बच्ची चैनल है। को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग गेम खेल लो। क्या हो? चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या लाए हो? ये देखिए अच्छा ये तायरा बाजी। ये वाली तस्वीर ऐसे बोलो उसको। एक चल मेरा सिराज
बाबा कंधे पे काटेंगे चारी को इतना सीधा चारी को इतना गुस्सा आ रहा मेरा मार के चारी मारना है इसको यकीन मानो अगर वैसे नहीं होता ना ये घर को करके इतना बुरा काटा हुसैन हाँ किंदा 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 बच्चों को देख के तो खेलेगा ना अपनी चीजें पढ़ेंगे कोई दूसरा बच्चा क्या होता है पता है सारी की सारी चीजें फैला देते हैं ये लोग यहाँ खेलने होते ना फिर मैं मोहम्मद नंबर से एक एक करके सारी डलवाता हूँ डाल अभी नहीं बना अच्छा बढ़िया तैयारी हो रही है वो छोटा है वो बड़ा है इससे जिधर बेबी खाना है ऐसे लगा हुआ इतना ही अभी भी इतने का ही मिल जाएगा उनका मिल जाएगा डिपेंड करता है देखें हम शर्माते नहीं है ये सही है हाँ उसका भी मसला नहीं है पहले ये बोला हम शर्माते नहीं ये भी बता दो हाँ बैठ ये कैसे नाप रहे हैं पता नहीं कौन कौन सी अल्लाह हाफिज़ आपसे तो मुलाकात होगी शुरू से लेकिन जब ठंडी एकदम गर्म हो जाते हैं वो खतरनाक हो जाते हैं एक दफा देखा है मेरे को जिनको गुस्सा नहीं आता फिर आता हाँ चल बेटा दुआ में रखना आना बेटा लगाना यही तो घर उसको ले ले क्या कह रहे हो आना चक्कर लगाना यही तो घर है हमारा भाई ये गाड़ी भेज दो एक मिनट में लाइट खोल दो लाइट खोल दो अभी भिजवा रहा हूँ टी-शर्ट से आ रहा है गाड़ी लाइट खोल दो ठीक है हाँ अली भाई एक टाइम का A few moments later. हासिब ने पुप्पो को बहुत रोका कि पुप्पो रुक जाए सुबह जाइएगा मेरे पास से, लेकिन वो आगे फैसल भाई के पास भी दावत थी तो उन लोगों ने कहा कि वहाँ दावत है तो कहने लगे नहीं भैया आप तो सब सेट करके आई हैं, तो कहने लगे नहीं नहीं बेटा उसने भी कह दिया था हमें तुमसे मिलना था तो हम आपसे मिलने आ गए। अच्छा मुझसे भी ऐसे बहुत नाराज़ हो रहे थे क्योंकि बस पुप्पो के जाने के थोड़ी देर बाद मैं भी हैदराबाद के लिए निकल गई थी। अब आसिफ और इना बहुत कह रहे थे कि मेरे बाजी रुक जाए, मैंने नहीं देखे आप लोगों से मिलना था मिल लिया, अब मैं भी घर जाऊँगी। सो विवाद आज के ब्लॉग में करती हूँ यहीं पर एंड आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। असीब यही कह रहे थे कि बाजी सुबह चली जाइएगा, मैंने कहा नहीं असीब सुबह जाऊंगी तो निकलते निकलते फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, अभी रात में आराम से पहुंच ही जाऊंगी। सो व्यूअर्स आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे रखिए दुआओं में याद। आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।